एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम दोनों की फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो। नहीं, कोई बात नहीं, तेरे लिए चाय बना दो। अच्छी कोशिश है अपनी फैमिली को एक करने की, लेकिन पूर्वी तुम्हारे सपने बहुत जल्द टूटने वाले। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुका हूँ। ये जो तुम्हारी कोशिश है ना बाबा और अर्चना जी को करीब लाने की, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा दादा। वक्त ऑलरेडी बता ही रहा है। पिछले 1 महीने से ये दोनों एक साथ रह रहे और उनके रिश्ते में कोई चेंज नहीं आया। हाँ बाबा, वहाँ का हालचाल जानना था। क्या हो रहा है वहाँ? अर्चना और मानो एक ही घर में एक साथ रह रहे, कुछ बात बनी कि नहीं? उनके बीच की गलतफहमियां अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। पापा, आप चाहे तो उन दोनों के बीच की दूरियां एक पल में खत्म हो सकती हैं। वो कैसे? उन दोनों के बीच की गलतफहमियां आय की वजह से हुई हैं। आप ये सच्चाई उन दोनों को बता दीजिए ना। बंधु, अगर वही करना था तो मैं कब का कर चुका होता। बंधु, मैं चाहता हूँ कि मानो अर्चना का बड़प्पन खुद समझे। अर्जुन सर, पूर्वी, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मल्होत्रा एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं तो आई वांटेड टू डिस्कस दैट। एंड सर, मैं पूर्वी नहीं विनय बात कर रहा हूँ। पूर्वी एक्चुअली वॉशरूम गई है। ओह, आई एम रियली सॉरी विनय, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता। कोई बात नहीं सर, जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। और वैसे भी पूर्वी बहुत जल्द ऑफिस छोड़कर जाने वाली है, तो यू नो। राइट, या सच्चू, तो ये वाली फाइल ढूंढ रहा है ना? ये रे, दरअसल हॉल में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपने मेरी फाइल को छुआ कैसे? अगर मैंने इसको कहीं रखा था तो कोई रीजन की वजह से रखा होगा ना। सचिन, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने? क्या यही संस्कार दिए मैंने तुम? मानव, आप ऐसे चले जाइए। एक माँ और एक बेटे के बीच का मामला, हम इसे सुलझा लेंगे। अरे यार, ये क्या बोले जा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे फेवर में बोल रही हैं, मेरे अगेंस्ट बोल रही हैं। आंटी देखिए ना, मुझे ना मुंबई में ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस मिल गया, साथ में परमिट भी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। यस, हमने क्या ड्राइविंग बन गए। बहुत अच्छे। पूर्वी देख, पूर्वी, मैं देखती हूँ। हाँ क्या हुआ? पूर्वी, कल हमारे चौल में एक छोटा सा फंक्शन है और हम सब लड़कियां मिलकर उस फंक्शन में एक लावनी डांस प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगी? लेकिन लावनी डांस क्यों? ऐसा क्या खास हो रहा है हमारे चौल में? एक सेकंड। पूर्वी, मैं तुम दोनों को कुछ बताना भूल गई। दरअसल बात यह है कि कल हमारे चौल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक बिल्डर है जो हमारे पूरे चौल को रिनोवेट करना चाहता है, और इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब चौल वालों ने मिलकर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी चौल की रिनोवेशन तुम्हारे लिए इतने मायने रख सकती है। You're right, uncle. You remember हम लोग विनय के घर पे डिनर के लिए गए थे, राइट? तब मैंने पहली बार चौल का कल्चर देखा, और सिर्फ विनय की चौल नहीं अंकल, पूर्वी की चौल, वहां पर भी काफी लोग ऐसे, यू नो। पूर्वी की चौल? तुम कब गए थे वहां पर? एक्चुअली कुछ दिन पहले एक मीटिंग की वजह से हम लोग लेट हो गए, सो मैं पूर्वी को घर छोड़ने गया और उसी वक्त मैंने उस चौल की कंडीशंस देखी, तो मैंने यही सोचा कि that's the right time for redevelopment. तुमने बिल्कुल सही सोचा है। Right. And I was right. तुम वाकई में बदल गए। बहुत अच्छी बात। तुम्हारे इस बदलाव के बारे में जानकर ओवी को बहुत अच्छा लगा। मैं उसे जरूर बताऊंगा। बाय द वे, उन चौल वालों ने एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहां हमें एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। तुम चल रहे हो मेरे साथ? तो क्या वो मुझे लावनी नहीं आती? तो अर्चना आंटी है ना, वो मुझे लावनी के सारे स्टेप सिखा देंगी और मैं सारे स्टेप सीख भी लूंगी। मैं दिखा दूंगी कि कनाडा रिटर्न लड़की भी ये डांस परफॉर्मेंस दे सकती है। मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगी।